हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई कह रहा होता है, अब समय आ चुका है जब से डिमोनिक सेक्ट ने हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है। तब से जीने का सिर्फ एक ही कारण है, हमारा रिवेंज। इसी के साथ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो ये सब बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का उस पैलेस के अंदर चला जाता है। आगे हम एक गार्ड को देखते हैं जिसको अचानक से कोई मार देता है। हम देखते हैं कि यह वही लड़का होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो कहता है कि मुझे जल्दी से अपना काम पूरा करना होगा, इससे पहले मुझे कोई देख ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी वहां से आगे चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कह रहा होता है कि बाहर से बहुत शोर आ रहा है। इसी के साथ वह अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके सामने हमारा एमसी खड़ा है। एमसी कहता है कि तुम कितने बदतर इंसान हो, तुम्हारे आदमी तुम्हारे सामने ही मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे हो। तो यहाँ पर जो आगे हेवनली डीमन है गाइस, ये हेवनली डीमन है जिसने हमारे एमसी के क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है। हेवनली डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन कीड़ों के मरने से मुझ पर कुछ फर्क पड़ेगा? असल में हार्टलेस तो तुम हो जिसने इन्हें मारा है, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। एमसी आगे से कहता है कि तुमने बहुत बकवास कर ली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ। इसी के साथ एमसी हेवनली डीमन पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि जो हेवनली डीमन है उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आगे से हेवनली डीमन कहता है कि बच्चे, बस तुम पे इतनी ही ताकत है तो चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। इसी के साथ हेवनली डीमन अपनी हेवनली डीमन ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करता है और सीधा एमसी पर अटैक कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हेवनली डीमन और एमसी का अटैक है वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेवनली डीमन है वो हमारे एमसी पर भारी पड़ रहा होता है। एमसी कहता है कि इसका जो मुक्का है उसमें शॉर्ट क्यूआई भरी पड़ी है। आगे हेवनली डीमन हंसते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचाने वाला हूं, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन तभी एमसी यहाँ पे हेवनली डिवाइन पाम का यूज करके हेवनली डीमन पर अटैक कर देता है। हेवनली डीमन कहता है कि इसका अटैक बहुत पावरफुल है, लगता नहीं कि मैं इसके सामने ज़्यादा देर टिक पाऊंगा। इसी के साथ जो एमसी का अटैक है वो डायरेक्ट हेवनली डीमन पे लग जाता है। एमसी यहाँ पर कहता है कि तुमने अपने गंदे मुंह से मेरे पिता के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे करी? आज तुम मरने वाले हो और इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। आज मैं उन सब लोगों का बदला लूँगा जिन्हें तुमने मारा है हेवनली डीमन। हेवनली डीमन यहाँ पे घायल बैठा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है तुम्हें मारने का। अगर मैंने ये एलिक्सर पी लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। एमसी यहाँ पे सोचता है कि अगर इस डीमन ने ये एलिक्सर पी लिया तो मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एमसी जब ये सोच ही रहा होता है
तभी हम देखते हैं कि हेवनली डीमन ने वो एलिक्सर कंज्यूम कर लिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हेवनली डीमन के अंदर बहुत सारी पावर आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो फिर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हेवनली डीमन बहुत गुस्से में कहता है कि अब तुम मरने वाले हो बच्चे, इसलिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ जो हेवनली डीमन है वो तेजी से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और कहता है मरो अब तुम। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एमसी यहाँ पे कहता है कि लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई बैरियर आ जाता है। ये देखकर जो हेवनली डीमन है वो भी शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एमसी यहाँ पे कहता है कि क्या बैरियर, आखिर ये कहाँ से आया। तभी हम एक आवाज़ आती है। एक लड़का आते हुए कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर एमसी कहता है ग्रेट मेज। तो जो ग्रेट मेज है वो कहता है मैंने कहा था ना, तुम मुझे उस बेकार नाम से मत बुलाओ। ग्रेट मेज कहता है कि क्या तुमने यहाँ का काम पूरा कर चुका है। फिर हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये जो मेज है ये दूसरे वर्ल्ड से आया है। फिर एमसी यहाँ पे कहता है कि अगर ये नहीं आता तो मैं बिल्कुल यहाँ पे मारा जाता। लेकिन एक मिनट, ये कैसी स्टोरी है। यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो असल में जो हमारा एमसी है वो स्टोरी पढ़ रहा था। एमसी कहता है कि ये एक रेगुलर मुरिम स्टोरी की तरह बिल्कुल नहीं है। आखिर कोई दूसरे वर्ड से आकर किसी और का टाइटल कैसे छीन सकता है। ये तो बिल्कुल बेकार स्टोरी है और ना ही इस स्टोरी का कोई सेंस बनता है। फिर यहाँ पे एमसी बताता है कि मेरा नाम जिन है और मैं 23 इयर्स का हूँ। मैं 6 मंथ्स पहले डिस्चार्ज हुआ था और अब मैं अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तभी जो जिन है उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। उसका दोस्त आगे से कहता है कि चलो हम कुछ खेलते हैं। एमसी और जो जिन है वो कहता है इस बेवकूफ़ के पास और कोई नहीं है क्या खेलने के लिए, जो ये हर टाइम मुझे परेशान करता रहता है। आगे जिन बताता है कि जब मैं मिलिट्री में था तो मैंने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुका है। मैंने अपना कॉलेज के बहुत अच्छे दिन भी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब मैं फिर से कॉलेज जाने वाला हूँ और मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं जिससे मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ। काश मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती। इसके बाद हम जिन को जो प्ले स्टोर है वहाँ देखते हैं जहाँ वो खेलने जा रहा होता है। जिन यहाँ पे ये भी कहता है कि मैंने जो मुरिम स्टोरी है उनमें कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर चुका है, लेकिन चलो अब अपना लॉयल ग्राउंड खेलने का समय आ चुका है। जिन यहाँ पे कहता है कि मैंने बहुत समय से ये गेम नहीं खेला, लेकिन आज मैं इसको खेलने वाला हूँ इतने महीनों बाद। जिन यहाँ पे अपने दोस्त से कहता है कि मैं लॉबी में हूँ, तुम मेरा वेट करो। तो आगे से उसका दोस्त कहता है कि मैंने टूर्नामेंट में कुछ चेंजेस भी करे हैं, तो तुम उनके लिए तैयार रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन है वो लॉयल ग्राउंड में एंटर कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन कहता है कि हमें बहुत सारे वेपन कलेक्ट करके जो पीपल हैं उन्हें मारना होगा ताकि हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सके। फिर हमें लॉयल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अपने जो सर्वाइवल है उसकी कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिन है वो भी यहाँ पे मार रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बचे हैं, हमें जल्दी से इन्हें मारना होगा। लेकिन जो जिन का दोस्त है वो कहता है कि हमें पहले सेफ जोन में मूव करना होगा, वो अभी हमसे बहुत दूर है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन कहता है कि जो स्कल मास्क वाला बंदा है वो हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका है। ऐसे ही जिन और उसका दोस्त अंदर जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सारा लूट वैसे ही पड़ा होता है। जिन कहता है ये पॉसिबल कैसे है।
तभी हम पीछे स्कल मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो जिन और उसके दोस्त पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जिन कहता है कि ये तो ट्रैप है, इसने हमें फंसाया है, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो जिन और उसका दोस्त है वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जिन का दोस्त है वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन बाद में जो जिन है वो आखिरकार उस बंदे को भी मार ही देता है और इसी के साथ जिन ये राउंड जीत जाता है। फिर जिन कहता है कि आखिरकार मैंने इस गेम को जीत ही लिया, और जिन का दोस्त भी उसे थैंक्स कह रहा होता है। फिर यहाँ पे जिन के लिए एक ऑफर आता है कि तुम अपना लक ट्राई कर सकते हो, और जिन कहता है क्या मुझे करना चाहिए। फिर जिन सोचता है कि अभी मुझे ये फालतू के काम नहीं करने चाहिए, अभी मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एमसी अपनी मदर से बात कर रहा होता है। एमसी की मदर उससे कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पैसे भेज चुके हैं, तो तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना। तो एमसी आगे से कहता है कि ठीक है मॉम, अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर आगे एमसी अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि कल से क्लैन वार स्टार्ट हो रही है, तो कल से हमें और खेलना होगा। तो एमसी कहता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं खेलने वाला, क्योंकि जब जब मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी मॉम को धोखा दे रहा हूँ। आगे एमसी कह रहा होता है कि चलो अब मैं सो जाता हूँ। फिर एमसी को अचानक एक लाइट दिखाई देती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि एमसी एक जगह पर अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिर इतना शोर कहाँ से आ रहा है। हम देखते हैं कि एमसी के सामने दो लोग लड़ रहे होते हैं। एमसी कहता है कि इन सब ने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं, क्या यहाँ कोई कॉस्प्ले चल रहा है। लगता है कि मुझे ही कुछ गलत फहमी हुई है, मैं शायद सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर हम एमसी को देखते हैं जो कहता है क्या ये क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि एमसी के आंखों के सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है जो कह रहा होता है कि प्लेयर डिटेक्ट हो चुके हैं। एमसी स्टैचू को देख के सोचता है कि इसकी जो आवाज़ है वो मुझे मेरे हेड में सुनाई दे रही है, और साथ ही साथ वो स्टैचू कहता है कि जो सिस्टम है वो अब एक्टिवेट हो चुका है। फिर वो स्टैचू वहाँ पे लैंग्वेज को भी सबकी सेम कर देता है। एमसी कहता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन एक मिनट, मुझे अचानक से ये सब कोरियन बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्या मैं आखिर हूँ कहाँ, जो अचानक से इनकी आवाज़ बदल कैसे गई। फिर वहाँ पे दो लोग जो लड़ रहे हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम हमारे दुश्मन क्लैन के हो, तो आज तुम मरने वाले हो, और वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। आगे यहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है कायरोन, क्या तुमने ये सब करा है। तो यहाँ पे जो आगे कायरोन होता है वो कहता है मैंने ये बिल्कुल नहीं करा है। फिर जो आगे मेज होता है वो कहता है कि तुम बहुत शेमलेस हो, तुम डीमंस ऐसे ही काम करते हो। तो कायरोन आगे से कहता है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं करा है, मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे आ चुका हूँ। तो जो आगे मेज होता है वो कहता है आज मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ, और साथ ही साथ में जो डीमन किंग है उसे भी ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ जो मेज होता है वो कायरोन पे अटैक कर देता है, लेकिन जो मेज है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो कायरोन है उसको कुछ भी नहीं हुआ रहता। कायरोन कहता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, मुझ पर जो अटैक है उसका कोई असर नहीं हुआ, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जो हमारा जिन है वो भी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये सपना बिल्कुल असली लग रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है। जो मोड है वो बिल्कुल इजी है, तो हमें टॉप 90 में आना है। इसी के साथ हमें बहुत सारे और लोगों को भी दिखाया जाता है जो ये गेम खेलने आए होते हैं, आए नहीं होते मतलब लाए गए होते हैं। यहाँ पे जिन के सामने एक मैप आता है। जिन कहता है कि लगता है कि ये ट्यूटोरियल का मैप है। आगे वो स्टैचू बताता है कि जो गेम है वो 100 सालों तक चलेगा, और हर दिन जो जगह होगी वो लिमिटेड होगी, बेसिकली जैसे जोन होता है पबजी में।
यहाँ पे आगे स्टैचू कहता है कि अगर तुम जोन के बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। फिर स्टैचू आगे कहता है कि गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक सर्वाइवर नहीं बचता, और अगर तुम एलिमिनेट हो गए तो तुम अपनी असली दुनिया में वापस चले जाओगे। और इसी के साथ जो गेम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्टैचू बताता है कि तुम्हें सरवाइव करना होगा, अपने आइटम्स जमा करने होंगे और दूसरों को मारना भी होगा, और जो मेरा लक है वो तुम्हारे साथ है, तो चलो स्टार्ट करो। यहाँ पे जो जिन है वो कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये बिल्कुल लॉयल ग्राउंड की तरह है, लेकिन कोई नहीं, मुझे यहाँ भी सरवाइव करना होगा क्योंकि मुझे मरना बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन कि मैं सपना देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पर एमसी बाकी लोगों को देख के सोचता है कि इन सब ने कितने अजीब अजीब से कपड़े पहने हैं और साथ में इनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। एमसी यही सोच रहा होता है। साथ ही एमसी कहता है कि जैसे कि लॉयल ग्राउंड होता है तो ये गेम भी बिल्कुल वैसे ही है, और मुझे बिल्कुल लॉयल ग्राउंड की तरह इसे खेलना होगा। मेरे पास लॉयल ग्राउंड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं मरना तो बिल्कुल नहीं वाला। फिर तभी एमसी जब ये सोच रहा होता है, उसके सामने एक लड़का आते हुए कहता है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे सोच क्या रहे हो। एमसी फिर उसे इग्नोर कर देता है, तो वो कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो बास्टर्ड। तभी एमसी यहाँ पे बहुत अजीब सी स्माइल देता है, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं एमसी कहता है कि आह तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आगे से वो आदमी कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो एमसी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि बस मुझे गेम में मिलो, मैं तुम्हें वही बताऊंगा। और इसी के साथ जो एमसी है वो कहता है कि चलो गेम स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि जो एमसी होता है वो तेजी से जो गेम है उसके अंदर एंटर कर रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि बस मुझे वही लोकेशन ढूंढनी होगी जहां मैं बहुत सारी बार जा चुका हूं। फिर हम देखते हैं एमसी ढूंढ रहा होता है जगह जहां उसे बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं। फिर एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि जो आउटस्कर्ट्स है वो बिल्कुल सेफ होंगे। फिर एमसी को अचानक से एक घर दिखता है। एमसी यहाँ पे सोचता है कि लगता है कि वो जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के साथ एमसी कहता है कि चलो मुझे लैंड कराओ। हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी ये कहता है वो वहाँ पे तेजी से लैंड कर जाता है। एमसी यहाँ पे सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी लूट जमा करनी होगी, वरना यहाँ कोई और भी हो सकता है जो मुझसे मेरी लूट छीन सकता है और मुझे खत्म भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि एमसी कहता है कि लगता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे मोशन सिकनेस हो चुकी है, तो चलो पहले इस घर के अंदर एंटर करने का सोचते हैं, फिर आगे देखी जाएगी। हम देखते हैं कि एमसी फिर यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ होता है और कहता है क्या लगता है कि वो लड़का मेरा पीछा कर रहा है जिसको अभी मैंने परेशान करा था। और इसी के साथ एमसी तेजी से उस घर के अंदर भाग जाता है और कहता है कि पहले मुझे अपने लिए कुछ वेपन ले लेने चाहिए, अगर वो आएगा भी तो मैं उसे फिर ख़त्म कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी वो जो घर होता है उसके अंदर चले जाता है और कहता है कि लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है, वो बास्टर्ड अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि मुझे अभी फ़िलहाल बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलो लगता है कि वो हवा की साउंड थी। आगे एमसी कहता है कि चलो अब मुझे अपने लिए कुछ वेपन्स ढूंढ लेने चाहिए, देखता हूँ कि इस घर के अंदर आखिर है कहाँ जहाँ मैं लैंड हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमसी यहाँ पे कहता है कि चलो कुछ देख लेता हूँ, क्या पता कुछ कमाल की चीज़ मिल जाए। जैसे ही एमसी जा रहा होता है उसके जो पैर के नीचे है वो एक क्रॉसबो आ जाता है। एमसी उस क्रॉसबो को उठाते हुए कहता है कि ओह ये तो काफ़ी बढ़िया है, ये क्रॉसबो तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये मेरे बहुत काम आ जाए। फिर हम यहाँ पे एमसी को देखते हैं जो कहता है कि चलो अब इसको इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि जो एमसी है वो क्रॉसबो को उठाते हुए एम कर देता है वॉल की तरफ और कहता है कि मैंने कोरिया में मिलिट्री में ट्रेनिंग करी है, तो ये चलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी उसे शूट करता है तो जो वो क्रॉसबो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है।
हम देखते हैं कि एमसी भी उसकी जो पावर है उसे देख के शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्रॉसबो है वो दीवार को बिल्कुल छेदते हुए अंदर चले जाता है। एमसी कहता है कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे इसको ढंग से चलाना सीखना होगा। फिर आगे एमसी कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, आसपास क्या पता मुझे कुछ और अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस जगह पे और मुझे क्या मिल सकता है। एमसी चुपचाप जा रहा होता है और कहता है कि मुझे सेफली यहाँ एंटर करना होगा। क्या पता मुझसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और मेरा ही वेट कर रहा हो ताकि वो मुझे मार सके। जैसे एमसी उस घर के अंदर एंटर होता है, वहाँ पे एक मैप पड़ा होता है। एमसी कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी जो एमसी है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बताता है कि ये जो स्क्रोल है ये तुम्हारे जो घाव है उन्हें आराम से हील कर सकता है जब तुम इंजर्ड होगे। तो एमसी स्क्रोल को देखते हुए सोचता है कि मुझे और भी ऐसे आइटम जमा करने होंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आइटम बैग है वो मिल जाए ताकि मैं इन सब चीज़ों को वहाँ रख सकूँ। जब एमसी ये कहता है तभी उसकी नज़र एक अलमीरा में पड़ती है जहाँ एक स्क्रोल चमक रहा होता है। तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक मार्शल आर्ट बुक मिली है। एमसी जैसे उस मार्शल आर्ट बुक को छूता है, हम देखते हैं कि वो बुक जो है वो वहाँ पे और ग्लो करने लग जाती है। एमसी जो ये देख के बहुत शॉक हुआ रहता है, वो कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से जो ये बुक है वो कैसे चमक रही है, मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते ही जो बुक है उसके टुकड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे जो पूरी बुक है वो जो एमसी है उसके अंदर समा जाती है। यहाँ पे एमसी कहता है कि आखिर मुझे अपने शरीर में इतनी पावर महसूस क्यों हो रही है। साथ ही साथ जो एमसी के घाव हैं वो भी बढ़ जाते हैं। फिर एमसी यहाँ पे एक चम्मच को उठाते हुए जो कहता है वो कहता है कि चलो अब जरा अपनी पावर को ट्राई करा जाए। जैसे एमसी उस स्पून को दीवार पे मारता है, हम देखते हैं कि दीवार में भी क्रैक पड़ जाते हैं। फिर एमसी यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मैंने मार्शल आर्ट सीख लिए, हा 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 हा, मजा आ गया। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है ये एंड हो जाता है। जो आप ये सीन देख रहे हैं ये जो पूरी स्टोरी है उसकी एक ब्रीफ फुटेज है, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा होता है। जिन कहता है कि अगर मुझे यहाँ मार्शल आर्ट्स बुक मिली हैं तो ज़रूर से यहाँ मैजिकल बुक्स भी होंगी। मैंने बहुत बार लॉयल ग्राउंड खेला है तो मुझे पता है कि सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और आगे जिन कहता है कि चलो अब यहाँ शायद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए आइटम कलेक्ट करने के लिए। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कहता है कि पहले ही रात हो चुकी है, मुझे जल्दी से अपने लिए छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। फिर हम जिन को एक घर के बाहर देखते हैं
जिन कहता है कि सिर्फ यही घर है जहाँ लाइट जल रही है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है, या तो यहाँ कुछ आइटम छुपा है जो कि बहुत कीमती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि ज़रूर से यहाँ कोई दूसरा बंदा है जो यहाँ पर मेरा वेट कर रहा है। जिन फिर कहता है कि चलो घर के अंदर देख लिया जाए। यहाँ पर जिन कहता है कि मेरे आसपास कितने लोग लैंड हुए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ आसपास कोई है तो मुझे उससे बहुत बड़ा खतरा है। या तो वो कम्प्लीटली प्रो होगा या तो कम्प्लीटली नूब। फिर जिन कहता है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लगता है कि कोई सेकंड फ्लोर पे छुपा है। मेरे पास वेपन है, अगर मैं उस पे एम्बुश भी करूँगा तो मेरा बचने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए हम देखते हैं कि जिन धीरे धीरे जो सेकंड फ्लोर है उस पे जाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि जिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे बस अपने वेपन को सामने रखना होगा, अगर यहाँ पे कोई होगा तो मैं उस पे झटके से अटैक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही जिन सेकंड फ्लोर पे पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ सिर्फ एक लालटेन रखी होती है। जिन यहाँ पे कहता है कि क्या ये कोई ट्रैप है? इस रूम में तो अभी कोई भी नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। मुझे एक बार ढंग से चेक कर लेना चाहिए। फिर जिन यहाँ पे एक दूसरा रूम है, उसका डोर तोड़ के वहाँ देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ भी कोई नहीं होता। जिन यहाँ पे कहता है कि क्या यहाँ सच में कोई नहीं है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे अपना जो ध्यान है उसे खुद ही रखना होगा। जिन आगे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, तो चलो अब मैं यहाँ भी कुछ आइटम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि जिन को वहाँ पे एक रिंग मिलती है। जिन कहता है कि ये कैसी रिंग है और ये क्या काम करती है, तो तभी सिस्टम जिन को बताता है कि ये रिंग जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ा देगी। फिर हम देखते हैं कि जिन उस रिंग को पहन लेता है, और जैसे ही जिन उस रिंग को पहनता है वो अचानक से ग्लो करने लगती है। जिन कहता है कि इस रिंग को पहनने के बाद मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, जो मेरा क्रॉसबो है उसका वेट भी घट चुका है। जिन फिर आगे कहता है कि इसका मतलब इसने मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है। फिर सिस्टम उसको यही बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने मार्शल आर्ट्स भी सीख ली और तुम्हें एक वेपन भी कंट्रोल करने के लिए मिल चुका है। तो जिन यहाँ पे सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे जिन कहता है कि एक बार जो फर्स्ट फ्लोर है मुझे उसे ढंग से चेक कर लेना चाहिए, क्या पता मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे आइटम मिल जाएं। इसके बाद जो जिन होता है वो जो रिंग है उसे पहन लेता है और कहता है कि अब मैं इसे अपने हाथ पर ही रखूंगा। आगे सिस्टम बताता है कि जो ये रिंग है ये तुम्हारे लिए एक स्टोरेज का काम भी करती है। तुम इस रिंग के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कोई वेपन, कोई सॉर्ड और ऐसी बहुत सारी चीजें। जिन कहता है कि ये तो बिल्कुल इन्वेंट्री की तरह है, चलो इसके सब स्पेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जिन जैसे ही उसका यूज़ करता है वो सब स्पेस से एक चीज़ को निकालता है जो कि एक टैगर होता है। जिन कहता है कि ये तो रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आइटम है ये एक मार्शल आर्ट्स वर्ड का आइटम है। अगले सीन में यहाँ पे जिन बोल रहा होता है कि अभी तक कितने लोग एलिमिनेट हुए हैं, चलो इसको चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक बंदा एलिमिनेट हुआ रहता है। जिन कहता है कि अगर इतने लोग बचे रहे तो जो मेरा जीतना है वो अभी बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत लकी फील हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारे आइटम मिल चुके हैं और साथ ही साथ मुझे एक रिंग भी मिली है। तो अब मुझे लगता है कि कोई ढंग की जगह ढूंढ लेनी चाहिए ताकि मैं अपने आप को सेफ रख सकूं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहेंगे ताकि वो खुद को टॉप पे ला सकें। इसलिए मैं अपने सारे एफर्ट लगा दूंगा कि मैं एक अच्छी प्लेस ढूंढ सकूं। और वैसे भी रात के समय
बहुत से लोग अंदर बैठ गए होंगे, तो ये सही टाइम है कि मैं कहीं और मूव कर जाऊं एक अच्छी प्लेस में, ताकि मैं अपने आप को सेफ रख सकूं। जिन यहाँ पे जंगल में जाते हुए कहता है कि मैंने मिलिट्री में बहुत ट्रेनिंग करी है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। मुझे भूख कंट्रोल करना भी आता है, तो मुझे इतने खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जिन ये कहता है, अचानक से उसके पीछे एक गुर्राने की आवाज़ आती है। जिन ये सुन के बहुत डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन पे अचानक से एक अटैक होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन कहता है कि क्या यहाँ पे अचानक से हुआ क्या? हम देखते हैं कि जो जिन है वो बिल्कुल डर जाता है। इसकी हालत तो बुरी तरह से खराब हो गई। दोस्तों, यहाँ पे जो जिन है उसके सामने बहुत बड़े-बड़े वेयरवुल्फ आ जाते हैं। इसकी वजह से जिन की हालत इतनी खराब हुई पड़ी रहती है और इसी के साथ जो वो वेयरवुल्फ है वो जिन पे अटैक भी कर देते हैं। जिन कहता है कि अरे यार, मैं कहाँ फँस गया, अब तो मेरा मरना तय है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।